हम लोग को पढ़ना है प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन मतलब होता है जोड़। संयोजन मतलब क्या होता है? हम लोग किसका जोड़ करने वाले हैं? प्रतिरोधों का। देखिए, सबसे पहले प्रश्न यही उठता है कि हम प्रतिरोधों को जोड़ते क्यों हैं? आखिर क्या जरूरत पड़ता है कि प्रतिरोध को हम जोड़ें? जैसा कि आप जानते हैं कि धारा के प्रवाह में रुकावट कौन उत्पन्न करता है? प्रतिरोध आर उत्पन्न करता है ना। धारा के प्रवाह में ये आर ही है जो रुकावट उत्पन्न करता है। तो सोचिए कि अगर हमको धारा को रोकना है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, धारा को अगर रोकना है, धारा के मान को कम करना है, तो आर के साथ क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? हमको आई को रोकना है, माने कई चालक तार है, आई इसमें धारा आई जा रहा है। हम चाहते हैं कि आई थोड़ा कम हो जाए, तो आर को बढ़ा देंगे। और हम चाहते हैं कि आई थोड़ा और ज्यादा हो जाए, आर को घटा देंगे। मतलब कि आवश्यकता पड़ने पर हम आर को घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो जब भी आर को घटाना और बढ़ाना होता है तो आर मतलब क्या? प्रतिरोध। आर मतलब तो प्रतिरोधों को अपनी इच्छा के अनुसार घटाने या बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उसका संयोजन किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे पंखे का रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर को जब बढ़ाते हैं ना तो पंखे का स्पीड बढ़ जाता है, और कम करते हैं तो स्पीड क्या होता है? और रेगुलेटर क्या करता है? रेगुलेटर प्रतिरोध को घटाता और बढ़ाता है। जैसे हम बढ़ाते हैं तो पंखे का स्पीड बढ़ जाता है ना, मतलब बढ़ाने पर आर घटता है, और जैसे ही आर घटेगा आई तुरंत क्या होगा? बढ़ेगा। और कम करते हैं तो आर बढ़ जाता है, और जब आर बढ़ेगा तो आई अपने आप क्या हो जाएगा? क्योंकि वोल्टेज को हम लगातार बदल सकते हैं क्या? नहीं। घर में मान लीजिए 150 वोल्ट आ रहा है, 150 वोल्ट, तो क्या हम उसको घटा बढ़ा सकते हैं? देखिए, घटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन लगातार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? वोल्टेज को घटाते हैं बढ़ाते हैं कैसे? स्टेबलाइजर की मदद से। तो हमको अगर पंखा थोड़ा धीरे चलाना है तो स्टेबलाइजर के पास जाकर बैठ के घटाएंगे बढ़ाएंगे नहीं ना, तो फिर पंखा का हवा कहाँ से खाएंगे? तो वही जब पंखा लगाना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो वोल्टेज को लगातार परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो किसको आसान है बदलना? प्रतिरोध आर को। तो V इक्वल टू आई आर होता है, तो V नियत कर लेते हैं। V क्या कर लेते हैं? घर में जितना वोल्टेज आ रहा है उतना आने देते हैं। आई को बदलना है ना, तो आर को बदलेंगे, आई स्वतः क्या हो जाएगा? अगर आर को नियत करेंगे, आर को अगर क्या कर दें तो V को बदलेंगे तो आई बदलेगा, लेकिन आर नियत होगा। जरूरत हमको पड़ता है पंखा का चाल घटाना है, मान लीजिए कि पंखा का चाल कम करना है, अब मोटर का चाल बढ़ाना है, तब तो हो गया ना काम। तो स्टेबलाइजर से क्या करेंगे? पंखा के लिए वोल्टेज डाउन करेंगे कि मोटर के लिए वोल्टेज को बढ़ाएंगे? दोनों काम एक साथ नहीं ना हो सकता है। इसलिए क्या करते हैं कि उनमें किसको बदलते हैं? पंखे का प्रतिरोध बढ़ा देते हैं तो पंखा का स्पीड घट जाता है, अब मोटर में जो प्रतिरोध लगे उसको क्या करते हैं? घटा देते हैं, तो मोटर का स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कुल मिला के V को जल्दी जल्दी चेंज करना आसान नहीं होता है। किसको चेंज करना आसान होता है? R को। तो जब जब हमको R को बदलना होता है, चेंज करना होता है, तो हम R का संयोजन करते हैं, माने प्रतिरोध को जोड़ते हैं। तो प्रतिरोधों को जब जोड़ा जाता है तो हम अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार प्रतिरोध प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रश्न पूछा जाए कि प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, तो क्या बताएंगे? अपनी आवश्यकता अनुसार प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। और प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम। पहला क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। समझे? तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन
और दूसरा होता है, हम लोग पहले पढ़ते हैं कौन, श्रेणी क्रम संयोजन। तो अभी आप लिखेंगे नहीं, पहले समझेंगे। तो इसमें कौन सा हम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए प्रतिरोध का सिंबल हम बताए थे, यह होता है, ये ना होता है प्रतिरोध का सिंबल। इस प्रतिरोध के कितने सिरे हैं, 3। कौन है 3, नया खोज। प्रतिरोध के 2 सिरे हैं, एक यह और एक यह, ये ना 2 सिरे हैं जी। देखिए प्रतिरोध के कितने सिरे हैं, 2 सिरे। तो जब प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो पहले प्रतिरोध के, ध्यान से देखिएगा भाई, पहला प्रतिरोध है, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा है ना, इसको ले आके दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इस तरह से जुड़ गया। फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। इस प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी आगे जोड़ते चले जाते हैं। जैसे ये 3 मार्कर है, पहला प्रतिरोध, दूसरा और तीसरा। ढक्कन वाला सिरे को आप पहला सिरा मानिए, ढक्कन वाले को, और नीचे वाला जो ये जहाँ से इसका इंक डाला जाता है, इसको दूसरा सिरा समझिए। अब इसमें जोड़ना है, तो पहला प्रतिरोध है ना यह, तो पहला प्रतिरोध का है दूसरा सिरा है, तो दूसरे का इसमें पहला जुड़ेगा करके, देख रहे हैं। तीसरा है तो तीसरे का ही पहला है, दूसरे का दूसरा है, इसमें कैसे जुड़ जाएगा। तो कौन सा संयोजन हुआ, श्रेणी क्रम संयोजन हुआ। ये हम लोग का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया। इस श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा मुक्त रहता है, जिसको हम बैटरी से चाहे विद्युत वाहक बल स्रोत जो भी होता है उससे क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। समझ में आया। ये हम जोड़ दिए, इसमें हो गया 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया गया। इसको आप ए बी समझ लीजिए, ये BC है और यह CD है। 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है। अब एक चीज बताइए, संयोजन तो लिख सकते हैं ना, प्रतिरोधों का संयोजन लिखना होगा श्रेणी क्रम, तो कैसे लिखेंगे। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। ये ना तरीका लिखने का। अरे हम लोग जैसे उसमें लिखे थे संधारित्रों के संयोजन में, वही तो तरीका है सेम। इस प्रकार अन्य प्रतिरोधों को भी आगे तक जोड़ते चले जाते हैं और अंत में 20 वोल्ट की बैटरी जो भी लगाना होता है लगा देते हैं। अब इसमें स्विच को ऑन किया जाए तो धारा बहना चालू होगा, इसमें धारा बहना चालू होगा। तो धारा प्रवाह के लिए कितना मार्ग उपस्थित है, धारा प्रवाह के लिए कितना मार्ग है, एक मार्ग है। तो जब भी धारा प्रवाह के लिए एक मार्ग उपस्थित होता है तो धारा का मान नहीं बदलता है। जितना धारा इस प्रतिरोध में रहेगा उतना ही धारा यहाँ होगा, उतना ही धारा, क्योंकि जो यहाँ पर जाएगा यहाँ तक पहुँचेगा वही ना आगे बढ़ के इसमें आएगा, वही आगे बढ़ के यहाँ भी आएगा। तो धारा का मान सब में क्या होता है, एक समान होता है। और याद करो संधारित्र में आवेश का मान एक समान हुआ था, वहाँ धारा नहीं लिया गया था, वहाँ क्या लिए थे, आवेश लिया गया था। तो यहाँ पर चूंकि धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग उपस्थित है, अतः प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा, एक समान होगा। तो अगर हम धारा को I समझ लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी I रहेगा, नहीं जी, यहाँ भी I होगा, यहाँ भी धारा क्या होगा I, यहाँ भी धारा क्या होगा, धारा का मान तो सब में एक समान न होगा। लेकिन ध्यान सुनिए, लेकिन विभव क्या एक समान होगा इसमें, नहीं। यह जो प्रतिरोध है ध्यान दीजिएगा, वह AB पॉइंट पे जुड़ा हुआ है। जो यह प्रतिरोध है वो BC पर जुड़ा हुआ है, जो यह प्रतिरोध है CD पर। तो सभी प्रतिरोध तो अलग अलग पॉइंट पर जुड़े हुए हैं,
इसलिए इनका विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम मान लेते हैं कि पहला वाले का विभव V1, दूसरा वाले का, तीसरा वाले का, तो यही भी न 3 जगह बटेगा, V1, V2 और तीनों प्रतिरोध को मान लेते हैं, एक को R1, R2 और R3। समझ में आ रहा है? तीनों का प्रतिरोध क्या है, अलग अलग है। तीनों में धारा एक समान है। क्यों धारा एक समान है? क्योंकि धारा प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है। एक चौड़ा पाइप है एक चौड़ा पाइप, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक पतले पाइप से, समझे? इधर से पानी भेजा जा रहा है। किस पाइप में पानी अच्छे से बहेगा? प्रतिरोध कम है, अरे चौड़ा है तो पानी को भरपूर जगह न मिल रहा है जाने का। यहाँ प्रतिरोध क्या है, यहाँ पर पानी का जो क्षेत्रफल है घट न जाएगा, पाइप का क्षेत्रफल घट जाएगा तो पानी एकदम दबा जाएगा तो निकलने में समस्या होगा, तो तेजी से एक ही बार निकलेगा ना। तो जितना पानी इसमें जाएगा उतना ही ना यहाँ से भी होकर निकलेगा। वही हम कह रहे हैं, जितना धारा इसमें प्रवेश करेगा उतना ही धारा आगे न जाएगा। तो पानी की मात्रा बदलेगा क्या इसमें, लेकिन पानी का स्पीड बदल जाएगा। उसी तरह इसमें धारा का मान नहीं बदलेगा, लेकिन विभव क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। विभव क्या होगा, बदलेगा। ये ध्यान देना। तो हम मान लें कि लिखेंगे क्या, इस चित्र को लिखेंगे कि माना 3। अच्छा, एक और शब्द ध्यान रखिए, तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? तीनों प्रतिरोधों को जोड़ दिए हैं, तो तीनों का मिला के जितना प्रतिरोध होगा उसको क्या कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध। अरे तीनों प्रतिरोध के बराबर एगो अलग से प्रतिरोध ले लें तो इसके बदले में तुल्य प्रतिरोध ना हुआ। तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, तुल्य प्रतिरोध। क्योंकि जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध मिलेगा ना हम लोगों को। हम 3 प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं, R1, R2 और, तो रिजल्ट में हमको कितना मिल रहा है वही निकालना है। वही क्या कहलाता है, तुल्य प्रतिरोध। तो माना 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 श्रेणी क्रम में V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, V वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। चूंकि धारा प्रवाह के लिए केवल कितना मार्ग है, एक मार्ग उपलब्ध है। एक मार्ग उपलब्ध है। इसलिए प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान होगा, चाहे एक समान होगा। धारा का मान एक समान होगा। और जब धारा एक समान तो विभव क्या होगा, अलग अलग। तथा विभव अलग अलग होगा। तथा विभव अलग अलग होगा। मान लेते हैं, माना लिखें यहां पर एक लाइन बस। माना तीनों प्रतिरोधों में चाहे तीनों प्रतिरोधों पर विभव क्रमशः V1, V2 तथा V3 है। यदि इनमें प्रवाहित धारा I हो तो ओम के
नियम से, ओम के पहले प्रतिरोध पर ओम का नियम लगाया जाए तो ओम के नियम से पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध के क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है ना, तो V1 इक्वल टू आई R1 हो जाएगा, ये ना होगा। इसी प्रकार दूसरे तथा तीसरे प्रतिरोध के लिए, तीसरे प्रतिरोध के लिए V2 इक्वल टू आई R2 और V3 इक्वल टू, यहां तक किसी को समस्या? ओम का नियम लगा दिएगा तीनों में, और इसके बाद हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पर V1 हो गया IR1, V2 IR2 और V3 IR3। अब बताइए ये जो V1, V2 और V3 है, यही भी न 3 जगह बटा है, तो लिखेंगे कि चूंकि कुल विभव V है, कुल विभव कितना है, इसलिए V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि यही तो 3 जगह बटा है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 IR2, तीनों मान रखा गया। समीकरण 1 तो था 1, 2 तथा 3 से I कॉमन कीजिए, V इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये ना हुआ। यदि हम यह मान लें कि यह तीनों मिला के एक ही बड़ा प्रतिरोध ले लेते हैं जिसका मान कितना है, R है, मान लेते तीनों का मिला के तुल्य प्रतिरोध कितना है, यदि तीनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य कैपिटल R हो, तो ये बताइए ओम के नियम से क्या हो जाएगा, पूरा R है, पूरा में धारा कितना जा रहा है I, अब पूरा पर वोल्टेज कितना काम कर रहा है, तो V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू, तो जो ऊपर जो V देख रहा है ना, उसके बदले में क्या लिख देंगे, आई आर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, आई आर। अब चित्र को मिटा सकते हैं, ऊपर V के बदले में क्या लिख देंगे, इसमें V के बदले में क्या होगा, तो लिख देंगे आई इक्वल टू आई R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह इन तीनों प्रतिरोधों के योगफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि कुल विभव कितना है, V है, ये ना जी। तो अब समझिए कि जो पहला वाला दिया था मान लीजिए 2 ओम है, दूसरा वाला 3 ओम, तो दोनों का मिला के तुल्य प्रतिरोध R कितना हो जाएगा, R1 का काम करेगा या R2 काम करेगा ना, तो 2 प्लस 5 ओम हो गया। अब बताइए कि यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ा कि घटा, बढ़ा, मतलब श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तो उसका मान बढ़ेगा कि घटेगा, और सबसे बड़े वाले से भी बड़ा होगा, सबसे बड़े वाले से भी क्या होगा, मतलब हमको अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो क्या करेंगे, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो अब आप इसका उल्टा समझ रहे होंगे कि समांतर क्रम में जरूर घटने वाला होगा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है, घटता है, बढ़ता है। लिखिए।